नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो विवाद सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। बिहार की सियासत में इस वक्त एक बयान ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अंदरूनी हालात पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव के एक विधायक ने अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर ऐसी बात कह दी जिसने आरजेडी के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना दिया है। इन तमाम विधायकों का एक सुर में कहना कि हमारी आपस में नहीं बनती, कुछ चरित्रहीन चले जाएं तो पार्टी हेल्दी होगी, जिसके बाद सियासी भूचाल मचा है और कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर आरजेडी के विधायक को अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में इतनी तीखी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी। सवाल कई और भी हैं। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी है? सवाल ये भी कि इसके पीछे पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक लड़ाई है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की टीम में सब कुछ ठीक नहीं। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या आरजेडी में आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर टूट होगी। आरजेडी में बगावत क्या गुटबाजी भी देखने को मिल सकती है। तेजस्वी के विधायक का एक बयान सामने आया और एक नहीं कुल 15 विधायकों का बयान, जिसमें कहा गया कि हमारी आपस में नहीं बनती, कुछ चरित्रहीन चले जाएं तो पार्टी हेल्दी होगी, जो चरित्रहीन होंगे वो पार्टी में न रहें, कहीं और चले जाएं तो पार्टी स्वस्थ हो जाएगी। हमें किसी एंगल से नहीं लगता कि आरजेडी टूटेगी। हाँ, कुछ चरित्रहीन लोग इधर उधर चले जाएंगे तो पार्टी सुधर सकती है। दरअसल बेगूसराय के मटियानी से राजद विधायक नरेंद्र उर्फ बोगो सिंह राजद में टूट की संभावना पर ये बातें कह रहे थे। लालू परिवार में कलह और तेजस्वी यादव के नेतृत्व शैली के चलते राजद के सीनियर से लेकर जूनियर स्तर तक के नेताओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बात को अंदरूनी स्तर पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य यानी तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप कह चुके हैं कि किसी एक या दो व्यक्ति की वजह से ही पार्टी का ये हाल हुआ है। लेकिन अब खुद के विधायक ही कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रेगुलर मीटिंग करें, कार्यक्रम तय करें, जनता के हर वर्ग हर तबके में जाएं, इससे पार्टी मजबूत होगी, ये विधायक कह रहे हैं। जनता की आवाज को मजबूती से उठाना होगा ताकि लोगों के बीच पैठ मजबूत हो, जो कि तेजस्वी यादव नहीं कर रहे। ये बातें तेजस्वी के विधायक अविनाश मंगलम रानीगंज से विधायक की तरफ से कही गई है। एक और विधायक अमरेंद्र कुमार जो कि गोह से विधायक हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जनता को भरोसा दिलाना होगा कि आरजेडी अच्छी स्कूली व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था दे सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव ये भरोसा दिलाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और ये तो हमने आपको 2 से 3 नाम बताए, लेकिन तमाम विधायक यही बातें कह रहे हैं। आरजेडी में क्यों पनप रहा है असंतोष? राजनीति में विरोधी दल के नेता पर हमला करना सामान्य बात है, लेकिन जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के लोगों के बारे में कहे, जो ये तमाम बातें हमने आपको बताई है कि कुछ लोग चले जाएं तो पार्टी हेल्दी होगी, तो इस बयान को सामान्य नाराजगी कहकर खारिज करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बयान सीधे तौर पर पार्टी के अंदर मौजूद असंतोष की तरफ इशारा करता है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक रही है। लालू यादव के दौर से लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व तक पार्टी ने सामाजिक समीकरणों के आधार पर मजबूत राजनीतिक आधार तैयार किया है। लेकिन हर बड़ी पार्टी की तरह आरजेडी में भी टिकट, नेतृत्व, संगठन, पद और राजनीतिक प्रभाव को लेकर नेताओं के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। और अब जब पार्टी के ही विधायक सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि कुछ लोगों के चलते ऐसी स्थिति हो रही है और उन लोगों के चले जाने से पार्टी स्वस्थ होगी, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सवाल ये कि पार्टी के भीतर आखिर किस तरह का माहौल है। इस पूरे बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आपस में नहीं बनती, यानी समस्या सिर्फ विपक्ष से नहीं है, समस्या पार्टी के अंदर भी है। राजनीतिक दलों में मतभेद होना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब मतभेद व्यक्तिगत टकराव में बदलने लगते हैं तब उसका असर संगठन पर पड़ता है। विधायकों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, स्थानीय नेताओं को लगता है कि दूसरे गुट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि टिकट और पद के फैसले पारदर्शी नहीं है, और धीरे धीरे पार्टी के अंदर छोटे छोटे गुट बनने लगते हैं। यही गुटबाजी आगे चलकर नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकती है और आरजेडी के लिए चुनौती बन भी रही है। आरजेडी के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि तेजस्वी यादव पर पार्टी को लालू यादव की विरासत से आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। उन्हें एक तरफ पुराने सामाजिक समीकरणों को बनाए रखना होगा, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी, नए वोटर और नए राजनीतिक वर्ग को भी अपने साथ जोड़ना होगा। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर ही असंतोष के स्वर तेज होते हैं तो इसका सीधा असर नेतृत्व की छवि पर पड़ सकता है।
क्या तेजस्वी के कई नेता चरित्रहीन हैं? अब आते हैं इस बयान के सबसे विवादित हिस्से पर। विधायक ने कुछ नेताओं को चरित्रहीन तक कह दिया है। राजनीति में शब्दों की अपनी ताकत होती है। किसी नेता को भ्रष्ट कहना एक राजनीतिक आरोप है, लेकिन किसी के चरित्र पर सवाल उठा देना उससे कहीं ज्यादा गंभीर राजनीतिक हमला माना जाता है। इसलिए अब चर्चा सिर्फ इस बात पर नहीं है विधायक पार्टी से नाराज हैं। चर्चा इस बात पर है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो चरित्रहीन है और आखिर ये विधायक किसकी ओर इशारा कर रहे थे। क्या ये हमला किसी खास गुट पर था? क्या पार्टी के अंदर कोई पुराना विवाद है? व्यक्तिगत नाराजगी को सार्वजनिक क्यों किया गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर ये सिर्फ व्यक्तिगत विवाद है तो पार्टी नेतृत्व के लिए इसे संभालना अपेक्षाकृत आसान होगा, लेकिन अगर कई विधायक किसी तरह की शिकायत करने लगते हैं तो मामला गंभीर हो सकता है और तेजस्वी को इसे संभालना काफी मुश्किल हो सकता है। तेजस्वी यादव के लिए क्या है चुनौतियां? तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, चुनौती है पार्टी को एकजुट रखने की, जो वो रख नहीं पा रहे हैं। लालू यादव के दौर में पार्टी का संगठन काफी हद तक एक केंद्रीय नेतृत्व के इर्द गिर्द चलता रहा, लेकिन अब आरजेडी के सामने नई पीढ़ी की राजनीति है। विधायक अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं, स्थानीय नेता अपने प्रभाव का विस्तार चाहते हैं, युवा नेता पार्टी में जगह चाहते हैं और पुराने नेता अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में नेतृत्व के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं होता। तेजस्वी यादव को एक साथ कई मोर्चे पर काम करना होगा। एक तरफ पार्टी के पुराने नेताओं को साथ रखना, दूसरी तरफ नए चेहरों को मौका देना, तीसरी तरफ सहयोगी दलों के साथ तालमेल और चौथी तरफ अपने विधायकों और संगठन के नेताओं के बीच असंतोष को नियंत्रित करना। ऐसे में अगर पार्टी के विधायक खुले मन से एक दूसरे पर गंभीर टिप्पणी करने लगे तो नेतृत्व के लिए चेतावनी है और तेजस्वी को इन चेतावनी को समझना होगा। क्या आरजेडी में टूट की जमीन तैयार हो रही है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बयान का मतलब आरजेडी में टूट है? सिर्फ एक बयान के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि आरजेडी टूटने वाली है, लेकिन तमाम 15 विधायकों के बयान से कहा जा सकता है कि आरजेडी में टूट हो सकती है। अक्सर इसकी शुरुआत नाराजगी से होती है, फिर होती है गुटबाजी, इसके बाद सार्वजनिक बयान आते हैं, फिर नेतृत्व पर सवाल उठते हैं और अगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो असंतोष राजनीतिक बगावत में बदल जाती है। इसलिए आरजेडी नेतृत्व के लिए यह समय सतर्क रहने का है, क्योंकि अगर एक विधायक खुलकर बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि असंतोष सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित हो। और यहाँ तो 3 विधायकों ने खुलकर बोला है और 15 विधायक ऐसी बात कह रहे हैं। कई बार नेता सार्वजनिक मंच पर बोलने से बचते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नाराजगी बढ़ती जाती है और राजनीति में यही नाराजगी सबसे बड़ा खतरा बनती है और आरजेडी में इस वक्त खतरा ही मंडरा रहा है। बीजेपी को मिला बड़ा मौका। आरजेडी के इस अंदरूनी विवाद का फायदा सत्ता पक्ष उठाने की पूरी कोशिश करेगा, यानी बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल अब इस बयान को लेकर सवाल उठा सकते हैं कि अगर आरजेडी के विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं से खुश नहीं है तो पार्टी बिहार की जनता को क्या संदेश दे रही है? क्या पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष है? क्या विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही? और क्या आरजेडी अपने संगठन को एकजुट रखने में असफल हो रही है? राजनीति में विपक्ष को इससे बड़ा हथियार मिल जाता है, क्योंकि विपक्ष को अपने आरोप साबित करने के लिए हमेशा बाहरी उदाहरण की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सत्ता या विरोधी दल के अपने नेता ही सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाते हैं और अपनी पार्टी पर कई बड़े सवाल उठ जाते हैं। तेजस्वी के लिए आगे की राह क्या? अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या पार्टी नेतृत्व संबंधित विधायक को कारण बताओ नोटिस देगा? क्या विधायक से सफाई मांगी जाएगी? क्या पार्टी के अंदर बैठक करके विवाद को शांत किया जा सकता है, या फिर नेतृत्व इसे व्यक्तिगत बयान मानकर नजरअंदाज कर देगा? क्योंकि दोनों रास्तों के अपने राजनीतिक जोखिम है। अगर कार्रवाई होती है तो सवाल उठ सकता है कि क्या पार्टी में असहमति की आवाज दबाई जा रही है, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो दूसरे नेताओं को भी सार्वजनिक बयान देने का रास्ता मिल सकता है और तेजस्वी की थू-थू हो सकती है। इसलिए तेजस्वी यादव के सामने चुनौती सिर्फ एक विधायक के बयान की नहीं, चुनौती है पार्टी के अंदर अनुशासन और असहमति के बीच संतुलन बनाने की। तो अब यह आसानी से कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी में सामने आया ये बयान महज कुछ शब्दों का विवाद नहीं है। इसके पीछे आरजेडी के भीतर पनप रही है बड़ी नाराजगी कि हमारी आपस में नहीं बनती, कुछ चरित्रहीन चले जाएं तो पार्टी हेल्दी हो। ये शब्द अब आरजेडी नेतृत्व के लिए सवाल बन चुके हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन होता है और संगठन तब मजबूत रहता है जब मतभेद पार्टी के अंदर सुलझा लिए जाएं।
सार्वजनिक मंच पर यूं बयान आना यह दिखाता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी टूटने की कगार पर है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव अंदरूनी खींचतान को कैसे संभाल पाते हैं। क्या आरजेडी अपने विधायकों को एकजुट कर पाएगी या फिर ये बयान आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर किसी बड़े राजनीतिक विस्फोट की शुरुआत साबित होता है। क्योंकि अगर ये विस्फोट हुआ तो पूरी की पूरी पार्टी तबाह हो सकती है और इसी तबाही को तेजस्वी यादव को रोकना होगा, क्योंकि अब विधायक खुलेआम मंच पर पार्टी के लिए शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं कि कुछ नेता चरित्रहीन हैं, अगर वो बाहर निकल जाएं तो पार्टी टूटने से बच सकती है। ऐसे में तेजस्वी को ये विधायक आगाह कर रहे हैं और तेजस्वी को इन बातों को समझना होगा, नहीं तो तेजस्वी से बाकी से सवाल पूछे जाएंगे जैसे आज हमने पूछे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।